अरे एनसीईआरटी की भी हम तो लोग ने एक्सरसाइजेस नहीं करी थी। हाँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ x is equal to 3m minus 1, y is equal to 4 is a solution of equation x plus y equal to 6, then find the value of m। तो बच्चों पहला क्वेश्चन बेहद आसान है, अगर आप उसको करेंगे तो आपको काफी इजी लगेगा। आपके पास जो इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 6, आप उसमें क्या करिए, आप उसमें x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो बच्चों x की वैल्यू है 3m माइनस 1 और y की वैल्यू है 4, ये दोनों वैल्यूज उसमें पुट कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप पुट करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। एंड बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है वो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो एक्सरसाइज में कराया गया है, ये उसी का एप्लीकेशन है। तो आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और बच्चों आपको 10 बार बताया गया है फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो बच्चों आपके पास जो दो इक्वेशंस दी हैं वहां से a1 3 आ रहा, b1 2 आ रहा है, और जो दूसरी इक्वेशन है वहां से a2 1 आ रहा है और b2 माइनस k आ रहा है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन यू मस्ट नो दैट a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Now putting the value a1, a2, b1, b2, you will get 3 by 1 is not equal to 2 by minus k. After cross multiplication, here the sign of not equal to is assumed treated as equal to sign. तो यहाँ पे बच्चों जो नॉट इक्वल टू साइन का है उसको बिल्कुल जैसे इक्वल को साइन की तरह ट्रीट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, बिल्कुल वैसे ही नॉट इक्वल के साइन को भी आप यूज करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 के इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2/3 आएगी। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यू विल टेल। तो बच्चों आप इस बात को कहेंगे, यू विल टेल व्हेन k इज नॉट इक्वल टू -2/3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है if we draw lines of x equal to 2 and y equal to 3, what kinds of line do we have then? So this is the question of class 9। तो बच्चों आप जानते हैं x equal to 2 लाइन जो होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो x equal to 2 लाइन आपकी स्क्रीन पे मैंने बना दी है। x equal to 2 मतलब y एक्सिस के पैरेलल है और y equal to 3 मतलब x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर आप इन दो लाइंस को बनाएंगे तो बच्चों आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जब आप लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने पर आपको लाइंस में कौन सा रिलेशन मिलता है, तो आप बताएंगे कि ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद बच्चों फोर्थ वन क्वेश्चन जिसको आपको ध्यान से देखना है। तो बच्चों फोर्थ वन क्वेश्चन है ABCD इज अ पेंटागन। उस पेंटागन में आपके पास क्या गिवन है, BE is parallel to CD and BC is parallel to DE। तो बच्चों आपको ये बात पहले से ही पता होगी, और नहीं जानते हैं तो एक बार समझ लीजिए आप कि कभी भी अपोजिट साइड्स का कोई भी पेयर पैरेलल और इक्वल होता है तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन अपोजिट साइड्स के अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाते हैं तो भी हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो बच्चों अपोजिट साइड्स जैसे ही आप इक्वल करेंगे तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का एक रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि CD जो है वो BE के इक्वल हो जाएगी। तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा व्हेन CD इक्वल टू BE, तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, आपके पास एक और बात गिवन है कि इस पेंटागन का आपको पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर का मतलब होता है ABCDE जैसा कि डायग्राम में गिवन है, यानी 3 + x - y + x + y। अगेन opposite sides are parallel and equal, so this side becomes again x - y। so बच्चों अगर आप देख सकते हैं तो 3 + x - y + x + y + x - y + 3 ये पेरीमीटर हो गया। और बच्चों पेरीमीटर का सम आप 21 कर दीजिए क्योंकि वो गिवन है क्वेश्चन में।
तो बच्चों आपके पास यहाँ से एक और इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कई बार सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करना वो आपको सॉल्व करना है। जब दोनों इक्वेशंस आप सॉल्व करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से, आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0। आई थिंक इट इज क्लियर। उसी के साथ बच्चों एक आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे है। क्योंकि ये ग्राफिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ग्राफिकल अप्रोच के साथ किया हुआ है। तो बच्चों आपके सामने जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x minus y equal to 5 and 3x minus 2y is equal to 4 full stop. Also find the coordinates of the points where these lines intersect y axis. तो बच्चों दो लाइंस को ड्रॉ करना आपने क्लास 9th में देखा है। तो दो लाइंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान मेथड ये होता है कि एक बार x को 0 डालो तो y आ जाएगा, और एक बार y को 0 डालो तो x आ जाएगा। और बच्चों जो पॉइंट्स आने चाहिए वो इंटीजर पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर पॉइंट्स जो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, इनको ड्रॉ करना आसान होता है, इसलिए हमें इंटीजर पॉइंट्स ही लेने चाहिए। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम x की जगह 0 डालते हैं तो y -5 आ जाता है, y की जगह 0 डालते हैं तो x 1 आ जाता है। तो बच्चों आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली बच्चों दूसरी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखिए तो 3x - 2y = 4 लिखा हुआ है। इसमें x = 0 डालेंगे तो y -2 आ जाएगा, और बच्चों y अगर 0 डालेंगे तो x 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हमने कोई और पॉइंट्स एज्यूम कर लिया। हमने y की जगह 1 पुट कर दिया तो x क्या आ गया, 2 आ गया। तो उससे बच्चों हमारे पास दो पॉइंट्स पहली लाइन के भी आ गए और दो पॉइंट्स दूसरी लाइन के भी आ गए। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो हम पहली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके भी दो पॉइंट्स हैं, दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके भी दो पॉइंट्स हैं। और बच्चों जब हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उनको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। अब आप जिस मेथड से जानते हैं, क्योंकि आपको दोनों मेथड सिखाए जा चुके हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, चाहे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एलिमिनेशन से करिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्व करके आपने पॉइंट्स निकाला, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा। इसका मतलब आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो एकदम सही है, क्योंकि ग्राफ में ये लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करती है। इसके अलावा पूछा गया है कि ये लाइंस वाई एक्सिस में कहाँ कट करती हैं, तो वाई एक्सिस वाले पॉइंट मैंने दिखा दिए। जो पहली लाइन है वो 0,-5 पे करती है, और दूसरी लाइन 0,-2 पे करती है। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं, और ये इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके बच्चों, अब दोबारा स्क्रीन पे बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। इसमें लिखा है अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड by either multiplying sum of digits by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of digits by 13 and adding 2। तो बच्चों क्वेश्चन आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपको स्ट्रेटेजी पहले से पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी 2 डिजिट नंबर को लेट कर रहे हैं एक्स वाई, तो y उसकी यूनिट डिजिट होती है और x उसकी टेंथ डिजिट होती है। पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आप 23 को लिखते हो 10 × 2 + 3, और 10 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि 2 टेंथ प्लेस पे होता है। उसी तरीके से अगर आप 54 लिखोगे तो 10 × 5 + 4 लिखोगे। उसकी बाद 123 लिखोगे तो 1 × 100 + 2 × 10 + 3 लिखोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो 1 है वो 100 प्लेस पे है तो वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली बच्चों एक्स वाई है, उसको जब आप इसी फॉर्म में लिखेंगे नंबर के फॉर्म में, तो वो कैसे नजर आएगी, 10 × x + y, क्योंकि x क्या है बच्चों, वो टेंथ प्लेस पे है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम डिजिट्स बाय 8। तो बच्चों ये जो 2 डिजिट नंबर है ये एक्स वाई से बना है, तो उसकी डिजिट्स का सम कितना हुआ, x + y, और लिखा गया उसमें 8 मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो। ऐसा करते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ जाता है,
तो बच्चों 2 डिजिट नंबर आपका क्या है 10x प्लस वाई। तो बच्चों आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है जो मैं आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। उसी तरीके से बच्चों आपके पास कहा गया है कि इस 2 डिजिट नंबर को आप फिर से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ डिजिट्स को 13 से मल्टीप्लाई करिए और 2 ऐड कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चों आपके पास दूसरी इक्वेशन और प्रिपेयर हो जाएगी। अब आप क्या करिए बच्चों, पहली दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करिए, तो आपके पास x और y में दो इक्वेशंस बन जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। जिससे भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इजी एलिमिनेशन मेथड होता है, उसमें कुछ नहीं करते, हम x के कोफिशिएंट सेम बना लिया या y के कोफिशिएंट भी सेम बना सकते थे। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट सेम बनाना आसान है, इसलिए पहली इक्वेशन में हमने 3 का मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों इक्वेशंस को माइनस किया। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज करने के बाद हमने उनको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो -21y प्लस 28y हो गया, वो 7y बन गया, -7 इक्वल टू 0। तो बच्चों y की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते तो x की वैल्यू आ जाती है। तो बच्चों आपके पास x आ गया, y आ गया, इसका मतलब नंबर आपका क्या हुआ 41, दैट मीन्स 41। आई थिंक इट इज क्लियर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। बच्चों कभी भी लॉस होता है या तो गेन होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। लेट्स से बच्चों एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने एक बैडमिंटन लिया 2000 रुपीज का, और बैडमिंटन को मैंने 10% लॉस में बेच दिया। इसका मतलब 2000 का लिया था और 2000 का 10% कितना हुआ 200 रुपए। यानी कि बैडमिंटन को आपने 2000 में से 200 रुपए कम करके यानी 1800 रुपए में बेच दिया। यानी कि आपको लॉस आपने कैलकुलेट किस पे किया, कॉस्ट प्राइस पे। लॉस भी बच्चों कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और गेन कैलकुलेट करते हैं तो वो भी कॉस्ट प्राइस पे होता है। मान लीजिए आपने 2000 पे खरीदा और 10% बढ़ा के बेच दिया, तो 2000 का 10% कितना हुआ 200 रुपए। यानी आपने कितने में उसको बेचा 2200 रुपए में। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, चाहे हम लॉस देखेंगे चाहे हम गेन देखेंगे, ये दोनों ही हम हमेशा किस पे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस टीवी का और फ्रिज का क्या होगा। तो बच्चों आप यहां पे लेट कर सकते हैं कि लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स and the actual price of fridge be y। तो बच्चों ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये मैंने एक्चुअल प्राइस लेट करनी है दोनों के x और y। तो बच्चों टीवी का x है, फ्रिज का y। तो बच्चों इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ऑन सेलिंग अ टीवी 5% गेन। तो बच्चों गेन हो रहा है उसको 5%, तो गेन बच्चों किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है x, तो उसका गेन कितना हुआ x का 5%, यानी 5/100। उसी तरीके से बच्चों जो फ्रिज पे उसका गेन है वो 10% है, यानी y का 10%, y इंटू 10/100। और बच्चों ये दोनों ही गेन है, तो दोनों ही गेन है तो दोनों को हम प्लस कर देते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये ओवरऑल जो गेन है वो उसका 2000 रुपए का। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और बच्चों अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई भी हो सकती है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों क्या करिए, आप पूरी इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगी 5x प्लस 10y इज इक्वल टू, जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब ये 2 लाख हो जाएगा। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके, क्योंकि पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा
20, तो आगे कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो, यानी कि 40,000। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। उसी तरीके से बच्चों आप सेकंड इक्वेशन बनाइए। कैसे बनाएंगे? लिखा है वो टीवी को बेचता है 10% गेन पर, तो टीवी पर 10% गेन यानी 10 इंटू एक्स बाई 100, और फ्रिज पे लॉस करता है 5%, फ्रिज पे उसको लॉस है 5%, 5/100। अब बच्चों ओवरऑल अगर आप सेकंड ट्रांजैक्शन में देखें तो आपको सेकंड ट्रांजैक्शन में ओवरऑल आपको गेन देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गेन तभी हो सकता है जब टीवी में उसको ज्यादा गेन हो, फ्रिज में उसको कम लॉस हो। तो हम गेन में से लॉस को माइनस करेंगे तभी आपका गेन आ रहा है। बच्चों ये बात ध्यान दीजिएगा, सेकंड इक्वेशन में आप दोनों टर्म्स को ऐड मत कर दीजिएगा, क्योंकि गेन के साथ अगर गेन होता तभी वो ऐड होता। गेन के साथ लॉस है तभी वो गेन में से हम माइनस कर रहे हैं, तभी आपका गेन निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिज को लॉस में बेचने के बावजूद भी उसको 1500 रुपए का गेन है, ये मतलब हुआ। तो बच्चों ये बात ध्यान दीजिएगा कि गेन को गेन में ही ऐड करते हैं, इसीलिए यहां पर ये गेन नहीं है, ये क्या है? लॉस है। इसलिए हमने गेन में से लॉस को माइनस किया तो भी आपके पास ओवरऑल गेन आया है, विच इज इक्वल टू व्हाट? 1500 रुपीज। ये बच्चों लॉस था इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन में आप 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 जीरो पहले से ही है, 2 जीरो और आ जाएंगे। फिर बच्चों आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 4 जीरो यानी कि 30,000। ये बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स या वाई के कोफिशिएंट्स को सेम बना के। तो पहली इक्वेशन में बच्चों आप क्या करिए, या पहली इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 80,000। ये पहली क्वेश्चन में हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी इक्वेशन को बच्चों आप एज इट इज लिख दीजिए, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30,000। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशन हो चुकी हैं। अब आप इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इनको माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे बच्चों साइन ऑटोमेटिक कैंसिल होते जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। 4y प्लस वाई कितना हुआ बच्चों? 5y, और 80 माइनस 30 दिस इज 50,000। तो इसका मतलब बच्चों y की वैल्यू आई 50,000 बाय 5, दैट मींस y की वैल्यू आई है 10,000। तो बच्चों आपके पास पता पड़ गया रियलिटी में कि फ्रिज का एक्चुअल प्राइस 10,000। अब y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। जैसे आप इक्वेशन 1 में आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बाकी काम हो जाएगा। तो बच्चों आप इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करिए, तो y वैल्यू कितनी है? 10,000। तो आपके पास x आ जाएगा, मतलब टीवी का एक्चुअल प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों ये 20,000 और वो 40,000 में माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट 20,000 आएगा। इसका मतलब बच्चों आपने आंसर निकाल दिया है। दिस इज एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड दिस इज एक्चुअल प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों ये आपने क्वेश्चन का आंसर सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब आप इसको चेक कर लीजिए।